वही बीज पनपा जिसे था पनपना, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो ब्लॉग। तो गाइज आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो गाइज आज आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो बीटेक किए हैं और बीटेक करने के बाद चाय बेचते हैं और ग्रेटर नोएडा में बीटेक चाय वाले के नाम से धीरे धीरे मशहूर हो रहे हैं। तो आज उनसे कुछ अच्छे और कुछ कड़वे सवाल करेंगे, क्योंकि वो चाय बेचते हैं और चाय तीखी भी होती है और मीठी भी होती है। तो सर आए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप कैसे हैं? बहुत धन्यवाद सर। आप कैसे हैं सर? बढ़िया सर। तो आप ये बताइए कि आपका संक्षिप्त परिचय बताइए, आपका नाम क्या पड़ेगा और आप कहाँ से हैं? थोड़ा इधर। सबसे पहले तो मेरा नाम अनुराग भारती है, रहने वाला गाजीपुर नियर बनारस, जानते ही होंगे। क्वालिफिकेशन में मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बीटेक कर रखी है CS से। नॉलेज ज़्यादा नहीं है, C++, जावा, HTML, CSS, पाइथन वगैरह नाम सुने होंगे। सबसे ज़्यादा कमांड जो है मेरा पाइथन लैंग्वेज टी के इंटर पे है, जो GUI आगे का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनता है। जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप आप यूज़ करते होंगे ना, लॉगिन का ऑप्शन जो होता है वो मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो एक इंसान जो बीटेक करने से पहले सोचता है कि यदि हम बीटेक करेंगे और बीटेक करने के बाद एक अच्छा इंजीनियर बनेंगे। बीटेक करने से पहले एक इंसान सोचता है कि हम बीटेक करने के बाद मेरे पास पैसे होगा और मैं एरोप्लेन से सफ़र करूंगा। बीटेक करने से पहले एक इंसान सोचता है कि मेरे पास बीटेक कर लूँगा तो इंजीनियर बनूंगा और मेरे पास गाड़ी और बंगले होंगे। तो सर आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप बीटेक करने के बाद, बीटेक करने से पहले आप क्या सोचे थे? बीटेक करने से पहले तो मैं ये सोचा था कि मैं बीटेक कर लूँगा, कोई अच्छी 20-50 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी और उसमें अच्छे से कमाऊँगा, अच्छा खासा पैसा कमाऊँगा। लेकिन फिर थोड़ा सा हमको बिजनेस और जॉब के बारे में डिफरेंस पता चला, क्या होता है बिजनेस, क्या होता है जॉब। तो इस वजह से थोड़ा सा हमको लाइन चेंज करना पड़ा। तो सर आप ये बताइए कि बीटेक करते करते मान लीजिए आपको कितने वर्ष हो गए बीटेक किए करने में? एक्चुअली बात ये है सर कि मैं 2020 का पास आउट हूँ जी, बनारस से किया हूँ। जी जी। तो मतलब बीटेक करने से पहले आपने क्या सोचा था कि हमें बीटेक करने के बाद चाय बेचनी है या जॉब करनी है? नहीं, बात यह है ना कि मैंने 2 साल जॉब भी कर चुका हूँ, तो वहाँ पे हमारी ज़्यादा सैलरी नहीं थी, 21 से 22 हज़ार सैलरी थी। अच्छा। तो मैं फिर उसको जैसे मैं जॉब करता जी। तो मुझे 20,000, 50,000, लगभग लाख रुपए में पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ती। जी। लेकिन थोड़ा सा बिजनेस को मैं सर्वे किया, बिजनेस और जॉब के बारे में, क्या होता है बिजनेस, क्या होता है जॉब। सर्वे किया तो पता चला कि सब कुछ जॉब ही नहीं है। अगर आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बिजनेस करो, ना कि जॉब। क्योंकि जॉब करने वाला कभी उतना आगे नहीं बढ़ सकता, आप किसी का भी ले लेंगे। तो सर आपके अंदर मतलब ये प्लान कब से आया कि मतलब हमें बिजनेस करना चाहिए, और आपने बिजनेस में चाय को ही क्यों चुना? बात तो ये है कि सर चाय जो है सबसे कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है, और कोई बिजनेस करने के लिए काफ़ी सारे पैसे लगेंगे, जो कि एक्चुअल में हम लोग बीटेक में ही लगा चुके हैं। बहुत सही। तो गाइज आप देख सकते हैं कि भाई साहब जो हैं बता रहे हैं कि कम से कम इन्वेस्ट में आप अच्छा खासा बिजनेस तैयार कर सकते हैं, अच्छे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने चाय का बिजनेस शुरुआत किया है और एक ग्रेटर नोएडा में चाय बेचते हैं। और क्यों? सही कह रहे हैं। तो सर हमें सबसे पहले अब आप ये बताइए कि आपने चाय में जब एक बार हम मिले थे तो आप वहाँ पे दुकान लगाए थे ना, तो वहाँ मतलब आए हम तो इस टाइम आप नहीं मिले, तो आपने अपने दुकान में बिजनेस में किस तरह का परिवर्तन इस टाइम किए? बात क्या है ना कि पहले सर मैं स्टॉल लगाता था चौक पे जी। और वहाँ पे स्टॉल लगाता था तो लगभग 1 से 2 मंथ स्टॉल लगाया। जी जी। फिर मुझे लगा कि मैं कैसे इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, कैसे अच्छे लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। तो इसकी वजह से मैं वहाँ पे स्टॉल लगाया कि वहाँ से कुछ लोग जाने। फिर उसके बाद हम मार्केट में घूम घूम के लोगों को चाय पिलाना स्टार्ट किया, लोगों के पास गए, लोगों को चाय पिलाया, दुकानों वालों के। तो उससे मेरा मकसद ये था कि मुझे मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करने का मतलब ये है या तो आप ऑफलाइन कर लो या तो ऑनलाइन कर लो, है ना। तो इस टाइम मतलब किस तरह से आपका चाय सेलिंग हो रही है? तो सर बात यह है कि मैं घूम के अभी चाय पिला रहा हूँ लोगों को। तो गाइस आप देख सकते हो कि 1 महीना पहले हम आपसे मिले थे ना। जी। 1 महीना पहले इनसे मिले थे और इनकी चाय की स्टॉल थी और वहाँ से चाय की स्टॉल को हटा करके वहाँ, क्यों आप वहाँ से हटाए?
एक्चुअल बात तो ये है ना कि हमको पैसे कमाने से ज़्यादा लोगों का प्यार चाहिए। लोगों का प्यार, और हमको अच्छा ये लगता है कि सबसे पहले अगर बिजनेस करना है कोई, जी तो पैसे कमाने से पहले आप नाम कमा लीजिए। जब आप नाम कमा लेंगे तो बिजनेस अपने आप, मनी अपने आप कमा लेंगे आप। तो इस टाइम आप घूम घूम के चाय पिला रहे हैं क्यों? जी तो अभी हम गाइस घूम के- एक महीना जब पहले भाई से हम मिले थे तो इनकी चाय की स्टॉल थी, और आज इन्होंने अपने दुकान में और अपने बिजनेस में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, और चाय को घूम घूम के एक क्या हाँ, हाँ। थर्मस में, 2 थर्मस है इनके पास, हम देखे हैं कल, और थर्मस में चाय भर करके और घूम घूम के ग्रेटर नोएडा में अपने मार्केट को बना रहे हैं, और घूम घूम के लोगों से चाय पिला करके उनका प्यार पा रहे हैं। लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और इनके चाय को फ़ोन करके भी, मेरे सामने हाँ, इनके पास फ़ोन आया था कि हमारे भाई पास चाय कॉल लेके। फॉर ऑर्डर भी सुविधा उपलब्ध है। आप कॉल करके इनसे चाय 10 किलोमीटर के अंतर्गत आप यदि हैं तो इनसे फ़ोन करके मंगा सकते हैं, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी स्पेशल वाली चाय। तो सर हमें ये बताइए कि जब हम 1 महीना पहले आपसे मिले तो उस टाइम आपकी चाय हम जब पिए थे बहुत अच्छी चाय थी जी। तो अब मतलब आप बिजनेस में तो परिवर्तन कर दिए, चाय मतलब वहाँ से स्टॉल हटा करके घूम घूम के बेच रहे हैं, तो आप अपने चाय में क्या मतलब चीनी की मात्रा कम किए या दूध की मात्रा कम किए, कुछ परिवर्तन चाय में भी किए हैं या वही सेम चाय है? नहीं, वही सेम चाय है, मतलब दूध का मात्रा थोड़ा बढ़ा दिए हैं। अच्छा, मतलब दूध की मात्रा और है? हाँ, तब थोड़ा तो सा और लोगों बढ़ा को दिए पसंद हैं। आता होगा। हाँ, एक बार लोग पसंद करने के बाद बोलते, जी। उनका 2 ऑप्शन रहता है कि ऐसी तो चाय अभी हमने पी ही नहीं, या तो पी थी मैंने वहाँ पे चाय पी थी। तो भाई ये देख बोलते सकते हो हैं। यार कि ये बीटेक करने वाला बंदे हैं, और इन्होंने चाय बनाने का बिजनेस शुरुआत किया है, और इनका जो चाय पीता है, रियल में एक बात आपको बता दें कि चाय तो चाय ही होती है, लेकिन इनका चाय पीने के बाद लगता है कि हाँ यार चाय पिए हैं, और शरीर में कुछ एनर्जी आती है, क्यों? बिल्कुल और सर, अलग से बिल्कुल एनर्जी इनके तरफ से आती है कि यार हम बीटेक किए हैं, और हर किसी को एक मोटिवेशन टाइप का मिलता है, क्यों सर? बिल्कुल सर, हमारे वहाँ पे स्टॉल लगाने से, मैं ज़्यादा दिन स्टॉल भी नहीं लगाया, लगभग 1 से 1.5 मंथ लगाया। जी फिर वहाँ से लगाने के बाद हमसे काफ़ी लोग इंस्पायर हुए। जी। एक तो एक्चुअली में वहाँ पे एक लड़की भी लगाने लगी। अच्छा। हाँ, स्टॉल, एग रोल वगैरह का, फिर पराठे वगैरह का, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि देखिए कुछ लोग इंस्पायर होके, है ना, बिजनेस को अपग्रेड कर रहे हैं और बिजनेस लाइन में आ रहे हैं, जी। तो ये हमको काफ़ी अच्छा लगा। तो यार एक समय चला था जब एक लहर चली थी कि चाय वाला प्रधानमंत्री बना, आप लोग जानते हैं, और एक समय चला कि चाय वाला MBA चाय वाला करोड़पति बना। तो सर बिल्कुल। आप मतलब बीटेक चाय वाले के आगे आप क्या मतलब परिवर्तन देख रहे हैं कि मतलब आपको क्या बनना है? कहीं बीटेक चाय वाला प्रधानमंत्री तो नहीं आप देख रहे हैं सपना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ- इसको तो अभी छोटे लेवल पे किए हैं, इसको बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे चलाना है। जी जी, एक्चुअली मैंने एक वो बनाया, पेज भी बनाया, टीसर बीटेक चाय वाले नाम से। जी। जी। तो मतलब आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो मतलब अभी इंटर किए हैं और इंटर करने के बाद वो मतलब बीटेक करना चाहते हैं, तो आप क्या मतलब उन लोगों को सजेशन देंगे कि मतलब इंटर के बाद आप बीटेक करो, या बीटेक करने के बाद आगे का कोई भविष्य है कि नहीं, मतलब आप बीटेक करके कुछ अच्छा कर सकते हो या मतलब चाय ही बेचना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। बात क्या है कि हमारा मकसद ये है कि हमारा 2 मोटिव है। एक तो है ना, जी जी जॉब करने से अच्छा है कि खुद का छोटा मालिक बनो। जी। और ये है जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनो, क्योंकि देश में इतनी बहुत बड़ी बेरोजगारी है, सब लोग जॉब ही करने लगे तो जॉब देने वाला तो कोई रहेगा ही नहीं, है कि नहीं? जी। तो इससे और काफ़ी बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। तो यार आप देख सकते हो कि भाई की तरफ से एक संदेश भी है कि यार जॉब लेने से अच्छा है कि आप जॉब देने लायक बनो, एक दूसरे को जॉब दे सको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनके थ्रू हम लोग जॉब करते हैं और किसी का न किसी का हम लोग जॉब के लिए या काम के लिए जाते हैं। तो इनकी सोच बहुत अच्छी लगी हमें कि मतलब आप जॉब देने के लायक बनो, क्यों? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। तो सर हमें ये आप बताइए कि मतलब बीटेक जब आप कर रहे थे, मतलब बीटेक करने से पहले आपके मम्मी पापा कुछ तो सोचे होंगे कि अभी तक आपके घर पता चला कि नहीं कि मतलब आप बीटेक किए तो पैसे तो इन्वेस्ट होते हैं, तो मतलब उन लोगों को, घर वालों को पता चलेगा तो कुछ तो आपको बोलेंगे। हाँ, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन उन लोगों की सोच क्या है ना कि उन लोगों के माइंड में केवल एक चीज़ बस गया है ना, जो घुस गई है एक माइंड में जी कि नौकरी, हमारा लड़का अच्छे से पढ़े लिखे, फिर उसके बाद अच्छी नौकरी करे, फिर उसके बाद नौकरी करने से तो अच्छा खासा मकान या
लाइफ स्टाइल जी नहीं सकता, तो लोन लेके वो काम करे, लोन लेके घर बनाए, लोन लेके कार करे, ज़िंदगी भर लोन भरते रहे और इसी में 10-20 हज़ार कमा के ज़िंदगी काटती रहे। यही सब उन लोगों के माइंड में है। तो गाइज सही बात है कि यार गार्जियन बीटेक कराएं या कोई भी मतलब हायर क्वालिफिकेशन के लिए भेजे, तो इनका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मतलब इसमें इंजीनियर ही आप बनोगे या तो मतलब M.Ed B.Ed करके आप डॉक्टर या मतलब टीचर ही बनोगे। आप अपना लक्ष्य किसी भी दिशा में निर्धारित करके जा सकते हो, बस लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, ना कि किसी का नौकर बनने के लिए। आप बिजनेसमैन बनिए, इस लाइन में जाइए, और काफ़ी सारी लाइनें हैं, लोगों को रोजगार दीजिए बस। तो सर आप हमें ये बताइए कि मतलब आप ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत कब आए, किस मकसद से ग्रेटर नोएडा में आप आए थे? एक्चुअली मैं तो आया था यहाँ पे जॉब करने, लेकिन यहाँ पे जॉब जब करने गया, इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे बात बहुत चीज़ यहाँ पे आजकल देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है जी। लोगों को पेमेंट जॉब में भी करने जाएंगे तो 20-22 हज़ार 25 हज़ार तो मिल रहा है जी। लेकिन बीच में कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो अपना मैनेज करके लोगों को बहुत कम में है ना जी जी हायर करते हैं। जी। तो इस वजह से थोड़ा सा और मेरा माइंड हट गया। मैं सोचा कि क्या बिजनेस करूं। मेरे पास आया था बिजनेस जॉब करने के लिए, तो सोचा क्या बिजनेस करूं। हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल थी जी। मैंने मोबाइल 3500 रुपये में बेच दिया। जी। फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया। जी जी। तो अभी धीरे धीरे चल रहा है business। जी अभी धीरे धीरे चल रहा है। अभी आपको बता दें जो सामने मोबाइल देख रहे हैं मैंने कीपैड जियो के मोबाइल चला रहा हूँ। यार गाइस आप देख सकते हो कि ये बिजनेस मैन बनने वाले हैं और बिजनेस चालू भी कर दिए हैं। और इनके पास आप देख सकते हो कि ये जियो का मोबाइल है जो कि इसमें यूट्यूब तो चलता है लेकिन आप उतना अच्छे से आप वीडियो नहीं देख सकते हैं। लेकिन इनका मकसद और इनका प्लान बहुत बड़ा है। और सर आप मतलब आगे का क्या मतलब बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं, कुछ उसमें परिवर्तन? प्लानिंग तो है सर। एक हमारे यहीं के एक बढ़िया होटल वाले हैं जी जिनका होटल रेस्टोरेंट तगड़ा चलता है। जी जी। तो मैंने उनसे बात की तो उनके यहाँ काफ़ी वीआईपी लोग आ रहे हैं जी। तो मैं बोला कि इससे मैं आपको मतलब ये कर दूंगा, यहाँ पे स्पेशल चाय बनाऊंगा, इससे आपकी मार्केटिंग भी तगड़ी हो जाएगी जी। हमारा भी। थोड़ा सा उनको मैनेज करके बोले कि चलो ठीक है। तो अपने फ्रंट में स्टॉल लगाने को हमें बोले हैं। अब देखिए ज़्यादा समय नहीं, हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर ही हमारा वो स्टोर खुल जाए। तो यार जो गाइज पिछले वीडियो में आप लोग कमेंट किए थे कि मतलब भाई कहाँ चले गए, बीटेक करने वाले जो वहाँ पे चाय बेचते थे कहाँ चले गए, तो फिर से मतलब इसी क्या विशाल मॉट के बगल में ना, हाँ, विशाल मॉट के सामने इनका बड़ा सा स्टॉल फिर से खुलने वाला है। और आप फिर से इनका चाय पी करके मतलब इंजॉय ले सकते हैं। अभी तो ये घूम घूम के पिलाते हैं इसलिए सबको दिखाई नहीं देते क्योंकि इनका टाइमिंग है सुबह और शाम बेचते हैं। क्यों सर? जी। तो मतलब आपकी चाय कहाँ कहाँ तक जा रही है, लोग पीने के बाद क्या बोलते हैं? हमारी चाय पीने के बाद लोग बोलते हैं कि भाई अपना नंबर यहाँ पे लिख जा, या तो अपना नंबर दे दे जी, है ना, कॉल पे कितने समय पहुँचा देगा। जी जी। हम बोलते हैं कि 10 मिनट में आपके यहाँ चाय अवेलेबल रहेगी। तो यार सही बात बोल रहे हैं कि कल हमसे एक भाई मिले थे तो इनसे हम लोगों की बात हो रही थी कल शाम को। तो एक भाई मिला तो बोला कि यार इधर एक जगह बीटेक चाय वाला लिखा है, एक और खोला है बीटेक चाय वाला। तो इन्होंने कहा कि नहीं वो मेरा ही कांटेक्ट नंबर है और हम ही ने वहाँ पे लिखवाया। तो वहाँ पे लिखवाने का मकसद मतलब कोई बोला था या आप अपने से लिखवाए? नहीं, एक्चुअली हम वहाँ पे गए जी डेली। हम जैसे एक दिन गए चाय पिलाने तो बोले कि नहीं हम तो दूसरे की चाय पीते हैं। फिर दूसरे दिन गए चाय पिलाने जी तो बोले कि नहीं चाय नहीं पियेंगे। तीसरी दिन गए चाय पिलाने, बोले नहीं। चौथी दिन गए, 5वीं दिन गए, 6वें दिन गए। 6-7 बार के बाद एक दिन मौका मिला चाय पिलाने का उनका। बोले कि बेटा तू डेली आता है, एक काम कर आज अपनी चाय तू पिला दे। उनको चाय पिलाया तो बोले कि अरे तेरी चाय तो भाई बहुत बढ़िया है, उससे बहुत बढ़िया ऐसी चाय अभी मार्केट में नहीं है। एक काम कर तू अपना नंबर वहाँ पे लिख जा। जी। तो वहाँ पे मैं अपना नंबर लिखा और थोड़ा सा अपने बारे में भी थोड़ा सा है ना मोटिव लाइन भी डाल दिया। तो गाइस देख सकते हो कि मतलब इनका धीरे धीरे चर्चा मतलब ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत हो रहा है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि मतलब भाई की सोच कैसी है। तो पिछले समय जब देश में कोरोना वायरस की स्थिति आई थी, देश में कोरोना वायरस
की लहर आई थी तो उस टाइम लोग परेशान थे, कंपनियां बंद थी, क्यों सर? जी बिल्कुल। और आज के दौर में यदि एक बीटेक चाय वाला बीटेक करने के बाद बंदा कोई चाय बेच रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब देश में बेरोजगारी की कितनी भारी मात्रा में समस्या है, लोग कितने परेशान हैं सर? आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि मतलब रोजगार के नाम पे क्या है यहाँ पे? हाँ, बेरोजगारी तो सर बढ़ती ही रहेगी। उसको रोकने के लिए रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहें, हम और आप जैसे यंग लोग, जी तो उसको कम कर सकते हैं। जी जी जो आपको बताया था ना, जी जॉब लेने वाला नहीं जॉब देने वाला बने, जी ये काम आप करेंगे ना, ये इससे बहुत बढ़िया हो सकता है जी और इससे थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। जी जी। तो यार यहाँ पे ग्रेटर नोएडा या नोएडा और दिल्ली में लोग जॉब के लिए आते हैं, मतलब भाई भी जॉब के लिए आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने यहाँ की भीड़ को देखते हुए अपने आप को भीड़ से अलग करने का हौसला बनाया और भीड़ से अपने आप को अलग भी किए हैं। इनकी मतलब अलग पहचान है यहाँ पे, मतलब हल्के फुल्के लोग, कुछ लोग 100% में, लेकिन 20% जो भी लोग यहाँ के हैं इनको धीरे धीरे जानने लगे हैं, इनके चाय को भी पसंद करने लगे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत कंपनियों की स्थिति के बारे में आप बताइए, क्यों आपने कंपनियों को छोड़ा और मतलब यहाँ पे लोग रोजगार के लिए आते हैं तो यहाँ पे क्या मतलब अपना कुछ मकसद क्या बना सकते हैं? चाय को ही बना सकते हैं? नहीं, एक्चुअली बात वही हम बताए थे ना जी कि जॉब लेने वाला नहीं देने वाला बने। एक्चुअली क्या है ना कि जो माइंड में बना है नौकरी करना, तो 80% से ज़्यादा लोग जी उनके माइंड में डाल दिया, वो नौकरी करके जीवन काट ही रहे हैं। जी 10-12 हज़ार कमा रहे हैं। जी जी रूम का रेंट इस समय 2500 से 3500 रूम का रेंट है। अब उसमें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या बचाएंगे 12,000 रुपये में? अब बताइए आप। तो यार सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की स्थिति होते हुए भी यदि किसी को जॉब भी मिल जाता है ना ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत, तो आप देखेंगे कि 1 महीना पूरी ड्यूटी देने के बाद 30 की 30 ड्यूटी देने के बाद आपको 12,000 रुपये मिलेगा। और 12,000 रुपये में इतने बड़े शहर में, जो कि मतलब इंडिया में बड़े शहरों में गिनती होती है ग्रेटर नोएडा की, और यहाँ पे रूम रेंट आपको 3,000 रुपये से 3 से 4,000 रुपये में मिलेगा रूम, और आप उसी में अपना खर्चा उठाएंगे। आप अपने लिए क्या इन्वेस्ट करेंगे और घर वालों को क्या भेजेंगे? तो यार स्थिति खराब तो है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे देश के अनेक कोने कोने से लोग जॉब के लिए आते हैं। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, क्यों? और यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, लेकिन स्थिति खराब है। तो भाई अपने आप को भीड़ से बाहर निकाले हैं और अपने आप को मतलब बिजनेस के फील्ड में डाले हैं, क्यों सर? जी बिल्कुल सर। तो आप हमें ये बताइए कि घर वालों को पता चला कि आप चाय बेच रहे हैं? नहीं, घर वालों को तो अभी पता नहीं चला जी। घर वालों को देखिए, या तो हो सकता है कि हम कुछ लेवल तक पहुंच जाएं उसके बाद बताएं, नहीं तो हो सकता है उससे पहले वो लोग खुद ही जान जाएं। अच्छा, है कि मतलब तो हम भाई से आप नंबर लेंगे अपने अगल बगल का, दे दीजिएगा, हम वीडियो सेंड कर देंगे, क्यों? क्योंकि बिल्कुल यार सर। बेरोजगारी की स्थिति में आप भाई को दोस्तों को बता दें कि यार स्थिति इतनी खराब है कि इंसान कुछ भी करने के लिए मजबूर है, क्यों सर? लेकिन अपने आप को यार इस भीड़ से अलग निकालो, और भीड़ से अलग निकालने के बाद कुछ अच्छा करो। नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। देश में स्थिति इतनी है और जनसंख्या वृद्धि भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आप यदि भीड़ से नहीं निकालोगे तो भीड़ में भाई लटके रह जाओगे और भीड़ में ही बह जाओगे, क्यों? वही काटते रहोगे जिंदगी। जी। तो सर मतलब आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब इस फील्ड में आप यहाँ पे कोई पढ़ाई में है, कोई क्या कर रहा है, कोई मतलब मेडिकल कर रहा है, तो कोई बीटेक कर रहा है, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप बीटेक कर चुके हैं, आपका अनुभव क्या है? मतलब आप एक नया फील्ड भी चुन सकते हैं। यदि बीटेक करने वाला बंदा कोई भी हायर एजुकेशन आप लड़कों को पढ़ा के मतलब आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन चाहे ही आपको चुनने का मौका मिला, अच्छी बात है, बिजनेस है, तो आप उन लोगों को क्या बोलेंगे? बात यह है कि हमारा संदेश ये है कि जैसे कोई भी जो जिस लेवल की पढ़ाई कर रहा है जी, उस लेवल का पढ़ाई करे, लेकिन नौकरी करने के लिए नहीं। वो अपने आप को इतना अपग्रेड कर दे कि वो खुद उसमें मालिक बन जाए, जी, है ना, और वो काम करवाए लोगों से और लोगों को उसी में रोजगार दे। तो यार एक बात आप भाई से जान लो कि मतलब आप पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन लो, हायर एजुकेशन में जाओ, लेकिन एक चीज़ माइंड से हटा दो कि हमें इसको करने के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी की मतलब माइंड से निकाल दो। यदि आपका ज़्यादा जुनून है कि हमें सरकारी ही नौकरी करनी है, तब तो आप पढ़ाई करो और मतलब अच्छे से पढ़ाई करो। यदि नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, पढ़ाई करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, लोग एक अलग नज़रिए से देखेंगे।
दुकानें पे मतलब अनेक प्रकार के लोग चाय बेचते हैं, ठेले लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन लगा के पोस्टर पे दिखाओगे कि हम बीटेक किए हैं या एमटेक किए हैं, आईआईटी किए हैं, मतलब बीएड किए हैं, कुछ भी किए हैं, आपके पीछे पोस्टर लगा रहेगा और आप सामने स्टॉल लगाएंगे तो एक संदेश जाएगा मतलब लोगों को कि यार आप एजुकेशन लेने के बाद कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपको लाज या शर्म। सर आप हमें ये बताइए कि आप बीटेक किए हैं और लोगों को घूम घूम के चाय पिला रहे हैं, ठीक, तो मतलब आपको किस तरह का महसूस होता है कि यार हम बीटेक किए हैं और यार ठेले वालों को, रिक्शे वालों को चाय पिला रहे हैं, तो किस तरह की आपको फीलिंग आती है? बात तो ये है सर कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा वैसा लगा है ना कि शर्म टाइम तो लगा, लेकिन बात ये है कि हम दूसरे की नौकरी करने जा रहे हैं तो हमको शर्म नहीं लग रहा है, लेकिन हम जॉब करने के बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो हमको शर्म क्यों लगेगा? जी, तो इस बहुत सही बात बोले हैं कि अपना काम करने में यार किस तरह का शर्म, अपना कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा हो, उसे करो, धीरे धीरे आप आगे चले जाओगे। और कोई भी रास्ता, दुनिया में अनेक प्रकार के रास्ते, जैसे एजुकेशन के अनेक रास्ते हैं। आप इंटर के बाद कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीकॉम करता है, उसके बाद भी कई फील्ड है। तो जीवन जीने के भी कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ता पकड़ो, हर कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं निकलता है। क्यों सर? बिल्कुल सर। तो आप मतलब ग्रेटर नोएडा कब आए हैं, आपको मतलब सन उन कुछ पता है? एक्चुअली मैं आया था यहाँ पे भाई मेरा हाथ दर्द 2022 में ही आया, ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, अभी 5 से 6 मंथ हुआ है। जी जी। आया यहाँ पे कुछ दिन जॉब किया, लेकिन वही बोल रहे हैं ना कि जॉब में वो मेरा नहीं लगा, तो बस कुछ दिन ही किया, बस उसके बाद छोड़ दिया। तो ठीक है भाई, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम लोगों का ये विचार और हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट करके भाई लोग ज़रूर बताना। और आपको बता दें कि इनकी नया जो चाय की स्टॉल खुलने वाली है, बहुत बड़ा और अच्छे लेवल पे खोलने वाले हैं। आपको यदि चाय इनकी पीनी है तो ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर में आपको विशाल मॉल के सामने इनकी चाय की स्टॉल खुलने वाली है। बहुत जल्दी ये खोलने वाले हैं। अभी आपको बताया कि मतलब एक अच्छे तरीके से खोलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके भाई को और हमें बताना कि आपको ये हम लोगों का छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करना और मेरे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करना। और भाई मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो सर आप दर्शकों को दो सब क्या लास्ट में बोलेंगे? सबसे पहले तो काम करिए, संघर्ष करिए। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बहुत सही भाई, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यार। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।